विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीएससी प्रथम वर्ष का मल्टीडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम जिसका नाम है केमिस्ट्री यानी एमडीसी केमिस्ट्री। पेपर का टाइटल है, पेपर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र। उसकी यूनिट थर्ड और थर्ड यूनिट का लास्ट वीडियो लेक्चर इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम चलते हैं उस पूरे वीडियो लेक्चर को डिस्कस करने के लिए। इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर सामान्य मिलावट और उनकी पहचान, जिसमें नमक, चाय, मिर्च पाउडर, काली मिर्च, हल्दी पाउडर और शहद के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनमें किन किन चीजों की मिलावट की जा सकती है और उसकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, उससे पहले हमेशा की तरह अनुरोध है, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। विद्यार्थियों, अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिनसे हमें एक मोटिवेशन मिले और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बड़ी मेहनत से हम लोग पूरे कंटेंट को तैयार करते हैं। पहले उसके हम नोट्स तैयार करते हैं और उसके बाद फिर आप तक वीडियो लेकर आते हैं। तो इस एक वीडियो बनाने में कम से कम हमें 5 से 6 घंटे की मेहनत लगती है, तब जाकर हम आपसे मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं, पूरा वीडियो लेक्चर लेकर आते हैं। तो देर न करते हुए मैं चलता हूं, सब टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस आपने कर दिया होगा, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। विद्यार्थियों, यहां पर बात कर रहे हम लोग नमक में सामान्य मिलावट और उनकी पहचान, सॉल्ट के बारे में बात कर रही है। नमक में मुख्यतः मिलावटें प्लास्टिक, सफेद पत्थर का पाउडर या मिट्टी, रेत हो सकती है। ध्यान रखना, इनकी पहचान करने के लिए नमक को पानी में घोलकर देखें। शुद्ध नमक पूरी तरह से घुल जाएगा और पानी साफ रहेगा, जबकि मिलावटी नमक पानी में नीचे बैठ जाएगा या उसे मिला कर देगा। आयोडीन युक्त नमक में साधारण नमक की मिलावट की जांच के लिए आलू नींबू विधि का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि को हम आगे डिटेल में देखेंगे। देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक घोल लें। शुद्ध नमक होगा तो नमक पूरी तरह से घुल जाएगा और पानी एकदम क्लियर होगा, साफ होगा। मिलावटी नमक होगा तो अगर नमक में प्लास्टिक, पत्थर या मिट्टी के कण हैं तो कुछ ठोस कण नीचे बैठ जाएंगे या पानी मेला हो जाएगा। आलू और नींबू की विधि, आइडेंटिफिकेशन द पोटैटो एंड लेमन टेस्ट। आलू काटें, एक आलू को 2 बराबर हिस्सों में पार्ट कर दें। आलू हम लोग जानते हैं स्फेरिकल शेप होता है, उसको 2 भागों में बांटना है बीच में से। दोनों कटे हुए भागों के समय थोड़ा थोड़ा नमक लगाएं और 1 मिनट का इंतजार करें। नमक वाली जगह पर नींबू के रस की 2 से 3 बूंदे डाल दें। यदि आलू का रंग नहीं बदला तो वो पहले जैसा ही रहेगा, इसका मतलब नमक आपका प्योर है। आलू का रंग नीला हो जाए तो यह बताता है कि नमक में कुछ न कुछ मिला हुआ है। बात करते हम लोग टी की, चाय की, जो कि हमारे भारतीयों का सबसे बढ़िया और पसंदीदा पेय पदार्थ के रूप में जिसे माना जाता है वो क्या है, चाय। और चाय की बात कर हम लोग तो चाय की पत्ती में मिलावट किसकी की जाती है, तो जो सूखी और पुरानी इस्तेमाल हुई चाय की पत्ती की इस्तेमाल की जाती है। कृत्रिम रंग चाय को गाढ़ा और आकर्षक दिखाने के लिए उसमें कुछ कृत्रिम कलर भी मिलाए जाते हैं। लोहे का बुरादा भी आजकल मिलाया जाने लग गया, चाय का वजन बनाने के लिए उसमें लोहे का बुरादा मिलाया जाता है। तने और पत्तियां, चाय का वजन बनाने के लिए पेड़ के तने और सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल किया जाने लग गया है। अब इनको पहचान कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें, उसकी तरफ चल रहे हैं। वाटर डिसॉल्व, 1 गिलास ठंडे पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती डालें। अगर पानी का रंग तुरंत लाल हो जाता है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ मिला हुआ है। असली चाय की पत्ती का रंग धीरे धीरे चेंज होता है और नकली चाय की पत्ती का रंग तुरंत चेंज होगा। दूसरा है फिल्टर पेपर टेस्ट और टिश्यू टेस्ट। इसमें दिया हुआ एक फिल्टर पेपर या टिश्यू पेपर आप ले लें, उस पर थोड़ा पानी छिड़क दें और पेपर को गीला कर दें। अगर पेपर को धोने या सुखाने पर धब्बे का निशान दिखाई देता है तो चाय में मिलावट है। ध्यान रखना, उस टिश्यू पेपर पर आपको चाय रखना है, चाय की पत्ती रखना है, उस पर थोड़ा पानी छिड़क देना है। यदि वो थोड़ा सा कलर दिखाई दे तो डेफिनेटली उसमें कुछ मिक्स मिलावट है। चुंबक का उपयोग करके एक चुंबक लें और चाय की जो पत्ती आप खरीद के लाए उसके ऊपर उसको घुमा कर देखें, रोटेट करके देखें। यदि कुछ पार्टिकल उसके अंदर आयरन के पार्टिकल होंगे, लोहे के टुकड़े होंगे, तो उस चुंबक पर आकर चिपक जाएंगे। हाथों से रगड़ के देखें। अपनी हथेली में 1 चम्मच चाय की पत्ती लेकर 2 मिनट तक उसको रगड़े। अगर आपके हथेली में कोई रंग आता है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ मिला हुआ है। दृश्य परीक्षण, चाय की पत्तियों को ध्यान से देखें,
असामान्य रंग, बनावट या तने जैसे बारीक कणों की जांच की जा सकती है। और आजकल क्या हो रहा है कि चाय की पत्ती, हम जानते हैं कि दुकानों पे जो चाय बनती है उसमें क्या करते हैं वो लोग, जो चाय की पत्ती एक दुकान पे लगभग 5 से 10 किलो डेली खपत होती है, इस्तेमाल होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस चाय की पत्ती को सुखा लेते हैं और सुखा कर फिर दुकानदार को बेच देते हैं 10 रुपए 20 रुपए किलो में। और दुकानदार फिर क्या करता है कि वो जो ओरिजिनल चाय की पत्ती जो कंपनी से आई है उसमें कुछ ये भी मिक्स कर देता है। तो 10 किलो में 1 किलो मिक्स कर दिया तो भी उसका काम बन गया। तो इस तरीके से मिलावट की जाती है इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती की। मिर्च पाउडर की बात कर रहे हैं हम लोग। मिर्च पाउडर में सामान्य मिलावट जैसे ईंट का पाउडर, स्टार्च और कृत्रिम हानिकारक रंग भी होते हैं। इनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। आप पानी में रंग को देखकर, उंगलियों के बीच रगड़कर, खुरदरापन जांच कर और स्टार्च में मिलावट के द्वारा भी इसके टेस्ट कर सकते हैं। क्या क्या टेस्ट है, सबसे पहले बात करते हम लोग वाटर टेस्ट के। गिलास पानी में 1 चम्मच मिर्च पाउडर डाले, लेकिन उसे शेक नहीं करना, हिला नहीं। अगर पाउडर पानी में गुलाबी धारियां छोड़ता है और पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है तो इसमें कृत्रिम रंग मिले हुए, आर्टिफिशियल कलर उसके अंदर ऐड है। शुद्ध मिर्च पाउडर पानी में आसानी से नहीं घुलता और नीचे बैठ जाता है। हथेली से जांचे, थोड़ा सा मिर्च पाउडर अपनी हथेली पे ले और अंगूठे से हल्का सा रगड़े। अगर पाउडर चिकना लगे तो ये शुद्ध है, लेकिन अगर उसमें खुरदरापन या किरकिरेपन महसूस होता है तो डेफिनेटली उसके अंदर ईंट पाउडर, रेत की मिलावटें हो सकती हैं। स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट करें। 1 चम्मच मिर्च पाउडर लें और उसमें कुछ बूंदे आयोडीन के डालें। अगर पाउडर का रंग नीला हो जाए तो डेफिनेटली उसके अंदर स्टार्च मिला हुआ है। किरकिरेपन की जांच करें। पानी में भिगोए हुए मिर्च पाउडर को हथेली में ले और हल्के से उसको रगड़ें। अगर आपको किचकिचाहट या कंकड़ जैसा महसूस होता है, समझ लीजिएगा उसमें कुछ रेत के कंकड़ या ईंट के पार्टिकल्स मिले हुए हैं। आगे बात करते हैं काली मिर्च के सामान्य मिलावट और उसकी पहचान। काली मिर्च में पपीता के बीज, बेरी, बुरादा और खनिज तेल जैसी चीजों की मिलावट की जाती है। अगर आप पानी में डुबोकर, सूंघकर या उंगलियों में दबाकर उसकी जांच कर सकते हैं। पानी के परीक्षण में असली काली मिर्च के दाने नीचे बैठ जाते हैं, जबकि नकली काली मिर्च के दाने ऊपर तैरते रहते हैं। शुद्ध काली मिर्च में खास खुशबू होती है और ये उंगली में आसानी से नहीं टूटती हैं। वाटर टेस्ट। एक गिलास में पानी भरे और उसमें काली मिर्च के कुछ दाने डालें। पहचान। असली काली मिर्च के दाने वजन के कारण बर्तन के तले में बैठ जाते हैं। पहचान। पपीते के बारे में बात। पपीते के बीज, बेरी या अन्य मिलावटें वाली सामग्री पानी में ऊपर तैरने लगती हैं। पहचान की बात करें, अगर पानी की सतह पर तेल की बूंद या परत दिखाई दे तो यह खनिज तेल या मिलावट हो सकती है। दूसरा आता है स्मेल टेस्ट। काली मिर्च के दाने हल्का सा क्रश करके सूंघे। असली और ताजी काली मिर्च एक तेज और विशिष्ट सुगंध वाली होती है। अगर कोई खास खुशबू न जाए तो यह बासी या नकली हो सकती है। दबाने का परीक्षण। काली मिर्च के दाने को किसी सख्त सतह पर फैला दें, जमीन पर रख दें और उसको अपनी उंगली से प्रेस करके देखें, जोर से दबाएं। असली काली मिर्च के दाने कठोर होते हैं और आसानी से ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। अगर दाने आसानी से कुचल जाते हैं, टूट जाते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर बेरी जैसे किसी नरम पदार्थ की मिलावट की गई है। रंग और बनावट। असली काली मिर्च का रंग गहरा काला होता है। अगर दाने हल्के मटमैले या भूरे रंग के हो तो ये बासी हो सकती है। मिलावटी पाउडर में अक्सर अलग रंग के कण दिखाई देते हैं जो काली मिर्च के सामान्य बनावट का हिस्सा नहीं होते हैं। बात करते हैं हम लोग टर्मरिक पाउडर की, यानी कि हल्दी पाउडर की बात करते हैं। हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट की जाती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। हल्दी पाउडर में मुख्य रूप से मेटानिल, पीला, लेड क्रोमेट और चाक पाउडर और स्टार्च जैसी चीजें मिलाई जाती है। इनकी पहचान के लिए आप पानी परीक्षण, वाटर टेस्ट, आयोडीन टेस्ट या कलर टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हम लोग पानी परीक्षण की। वाटर टेस्ट। एक गिलास में गर्म पानी ले और उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दे। अगर हल्दी तुरंत नीचे बैठ जाए तो पानी साफ हो जाए तो वो प्योर है, शुद्ध है। यदि हल्की नीचे ना बैठे, पानी पीला या गदला हो जाए तो इसमें मिलावट हो सकती है। उसके बाद आता है कलर एंड टेक्सचर टेस्ट। पानी में के साथ शुद्ध हल्दी हल्के पीले रंग की धाराएं छोड़ती है, जबकि मिलावटी हल्दी में लेड क्रोमेट होने पर गहरा चटक पीला रंग प्राप्त होता है। हथेली के साथ टेस्ट। शुद्ध हल्दी को हथेली पर रगड़ने से वह चिपक जाती है, जबकि मिलावटी हल्दी आसानी से हथेली से नीचे गिर जाएगी। आयोडीन टेस्ट। 1 चम्मच में हल्दी में आयोडीन की कुछ बूंदे डालें। अगर रंग नीला हो जाए तो डेफिनेटली हल्दी में स्टार्च मिला हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक टेस्ट। एक प्रणाली में हल्दी और थोड़ा सा पानी लेकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदे डालें। यदि घोल का रंग गुलाबी हो जाए तो मेटानिल, पीला कलर उसके अंदर मिला हुआ है। चाक पाउडर। यदि घोल में बुलबुले निकले तो चाक पाउडर उसके अंदर मिला हुआ है। गंध परीक्षण। स्मेल टेस्ट। शुद्ध हल्दी में एक तेज प्राकृतिक और मिट्टी जैसी गंध आती है। यदि गंध हल्की या कृत्रिम लगे तो यह मिलावटी हो सकती है। बात करते हैं हम लोग शहद की। शहद में सामान्य मिलावट क्या है?
तो शहद में शामिल मिलावटी चीनी सिरप, कॉर्न सिरप और चावल के सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी पहचान के लिए पानी में डालकर रुई में लगाकर आग से जलाकर अंगूठे पर लगाकर और कागज यानी पेपर टेस्ट के द्वारा भी इसको टेस्ट किया जा सकता है। बात करते सबसे पहले चीनी सिरप या कॉर्न सिरप की मिलावट। यह मिलावट नकली शहद में अक्सर पाई जाती है, खासकर मिलावटखोरों द्वारा वजन बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चावल का सिरप यह प्राकृतिक शहद की स्थिरता और मिठास की नकल करता है और इसकी पहचान करना सबसे मुश्किल है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, चावल के सिरप की पहचान करना सबसे मुश्किल होता है। मिलावट की पहचान के घरेलू तरीके क्या है? पानी में डालकर देखिए, एक गिलास पानी में 1 चम्मच शहद डाले, शुद्ध शहद नीचे बैठ जाएगी, जबकि मिलावटी शहद पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। अंगूठे का परीक्षण, अपने अंगूठे पर शहद की कुछ बूंदे डाल दें, 1 ड्रॉप्स डाल दें, शुद्ध शहद मोटा तार बनाकर चिपक जाएगी और यदि नकली होगी तो वो फैल जाएगी। आग में जलाकर देखें, एक रुई को शहद में भिगोकर माचिस से जलाने की कोशिश करें। अगर शहद शुद्ध होगा तो रुई आसानी से जल जाएगी, लेकिन मिलावटी होने पर नमी के कारण नहीं जलेगी। कागज पर डालकर देखें, एक कागज पर कुछ बूंदे डालें, अगर कागज शहद को सोख लेता है या गीला हो जाता है तो मिलावटी है, असली शहद अपनी जगह पर जमा रहेगा। उसके बाद सिरका और पानी के साथ परीक्षण, एक गिलास पानी में थोड़ा सा शहद की कुछ बूंदे और सिरका का थोड़ा पानी डालकर देखें, अगर झाग बनता है तो यह मिलावटी है, शुद्ध शहद में ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ब्रेड परीक्षण, एक टुकड़ा ब्रेड लेकर उस पर शहद लगाए, शुद्ध शहद के कारण ब्रेड कुछ देर में कड़क हो जाएगा, जबकि मिलावटी शहद के कारण ब्रेड सॉफ्ट यानी कि नरम हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, हमने अभी देखा यहां पर शहद में मिलावट, नमक में मिलावट, चाय की पत्ती में मिलावट, हल्दी में मिलावट, काली मिर्च में मिलावट, यानी आजकल सभी चीजों में मिलावट की जा रही है। तो आप अवेयर रहें और इन मिलावट के जरिए आप पहचान सकते हैं कि हमने जितनी भी विधियां देखी हैं अधिकतर घरेलू विधियां हैं, जिनकी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या क्या मिला हुआ और क्या नहीं मिला हुआ है। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा ले रहा हूं। यदि आपको कोई डाउट है तो आपको एक नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 77 250 44 325। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा उस डाउट को हम बिल्कुल सॉर्ट आउट करेंगे। विद्यार्थी, खास बात हो रही, यदि आप इस पूरे यूनिट के या पूरे एमडीसी केमिस्ट्री के पीडीएफ नोट्स के आपको रिक्वायरमेंट है, आप उसके जरिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप जाइए प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाकर लिखिए स्पीड लर्न, SPEEDLEARN, स्पीड लर्न लिखिए और मोबाइल ऐप को सर्च कीजिए प्ले स्टोर में जाकर। आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें मोबाइल नंबर डालिए, एक ओटीपी आपके टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, मैसेज बॉक्स में आएगा, उस ओटीपी को ऐड कीजिए और आप आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर ज्वाइन हो जाएंगे और ऐसा लोगो आपको बना हुआ दिखाई देगा। यहां जाकर मात्र 51 रुपए, मात्र 51 रुपीज में आप अपने नोट्स परचेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। विद्यार्थी, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।